गुड मॉर्निंग और सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों और मेरे साथियों। आज एक नई वेला पर एक नई सुबह आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अपने चर्चा जारी रख रहा हूँ कंजंक्टिवाइटिस। आमतौर पे जो पेरिकंजंक्टिवाइटिस हुआ करते थे वो बैक्टीरियल होते थे। मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि इस बार का जो कंजंक्टिवाइटिस है ये वायरल है। हर वायरस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेचर शो करता है। ये वायरस भी करता है। इस वायरस का नाम है एडिनो वायरस। ठीक है, ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वायरस अलग ही है। इस बार का एडिनो वायरस पिछले बार या उसके पिछले सालों से भिन्न है। तो कहीं ना कहीं इसके करीब 35 स्ट्रेन्स हैं। इनमें से कौन सा स्ट्रेन आया है इस बार ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रेजिस्टेंट बहुत है और बहुत स्ट्रॉन्ग है और वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से बीमारी को फैलाती है। तो पहला काम जो आप करेंगे वो ये है कि आप कोई सा भी दवाई मेडिकल स्टोर में जा कर के बिना पर्ची बिना प्रिस्क्रिप्शन के अनऑथराइज्ड दवाई मत डालिए, क्योंकि वो दवाई ही एक व्हीकल का काम करेगा, यानी वो एक सवारी का काम करेगा जिस पे सवार होकर के वो आँख में पहुंच जाएगा वो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु। दूसरी चीज़, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब हमारे परिवार में तो हुआ नहीं है पर हमारे आस पड़ोस में हो रहा है, तो क्या हम कुछ दवाई डाल सकते हैं? तो इसका जवाब है सीधा सीधा नो, एक बहुत बड़ा नहीं। क्योंकि आप कुछ भी आँख में बेवजह डाल करके आँख को और ज़्यादा खतरा उसमें पैदा कर दे रहे हैं। तो कोई भी दवाई प्रोफाइलैक्सिस यानी प्रिवेंशन के नाम पे कुछ भी दवाई नहीं होती इस बीमारी में। आप सिर्फ अच्छा हाइजीन यानी अच्छा सफाई अपने आँखों और चेहरे का मेंटेन रखिए। आवश्यकता पड़ने पे भी आँख के अंदर हाथ न डालिए। हाथ साबुन से पहले धोइए, फिर चेहरा धोइए। ये आपका 2 काम है जो आपको आँखों को बचाए रखेगा इस बीमारी से। और ये कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों बाद ये बीमारी जो इस वक्त एक एपिडेमिक का रूप धारण किया हुआ है, वो महामारी का रूप धारण किया है, वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके आँख में बीमारी आ ही गई सेफ्टी मेजर्स लेने के बावजूद भी, तो आप क्या करेंगे? आप गुनगुना गर्म पानी करिए, कपड़ा रुमाल भिगो के बंद पलकों के ऊपर आँखों पे सिकाई करिए। दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार करेंगे। इस गीले गर्म कपड़े की सिकाई, मॉइस्ट जो हीट है, इससे आपकी आँख में जो कीचड़ आ रहा है, जो आंसू आ रहे हैं, जो सूजन है, उसमें थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेगा, मदद मिलेगा। और उसमें से जो कीचड़ है वो हमेशा हटते चले जाएगा, क्योंकि वो जो डिस्चार्ज जो आ रहे हैं वो ही बैक्टीरिया, उसमें वायरस और ये सब बैठा हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आई डॉक्टर से मिलिए। आई स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे कि आपके आँख का स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या रोकथाम करें। सिर्फ और सिर्फ आप पानी गीले गर्म कपड़े से सिकाई करिए। अगर बहुत ही ज़्यादा आप रिमोट एरिया में हैं और आपके पास कोई साधन नहीं है डॉक्टर तक पहुंचने का, आप कहीं फंस गए हैं, ऐसे विकट स्थिति में आप एक दवाई का मैं नाम बता रहा हूँ, वो है सिप्लॉक्स आई ऑइंटमेंट। ये दवाई एकमात्र दवाई है जो आप डालेंगे, वो भी इसलिए कि बैक्टीरिया को पनपने से रोकने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये इसका एक्चुअल इलाज नहीं है। इसका एक्चुअल इलाज एंटीवायरल ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स शुरू करने हैं, ताकि आपको सिस्टमिक जो सर्दी खांसी बुखार जो इसके साथ एसोसिएटेड आ रहे हैं कुछ लोगों में, और किसी में बहुत तीव्रता के साथ खून के थक्के बन रहे हैं, उसका हेमरेजिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, उसको भी रोकना आप साधारण अवस्था में नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही बुरी जगह फंस गए जहाँ पे आपको कुछ भी दवाई हासिल नहीं हो रही है या कोई डॉक्टरी सलाह नहीं मिल रही है, आप किसी डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको मदद ज़रूर करेंगे दवाई बता करके या आंखों को देख करके ऑनलाइन। पर अब वो भी स्थिति, वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहा, तो एज अ लास्ट ऑप्शन आप सिर्फ सिप्लॉक्स आई ऑइंटमेंट डालेंगे। और एक ऑइंटमेंट का नाम मैं लिख रहा हूँ, जेल है, उसको डालिए ताकि आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, ल्यूब्रिकेशन हो जाएगा आँख की।
वो है आपको जेंटल जेल। ये 2 दवाई के अलावा कुछ भी आप मत डालिए, और ये भी आप तब डालेंगे जब आपके पास साधन नहीं है। साधन होते हुए भी अगर आप ये पाप कर रहे हैं तो इसका भागीदार आप स्वयं होंगे। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कि मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कोई दवाई खुद से डाल करके सोच रहे हैं कि मैं इस बीमारी से पार पा जाऊँगा, मैं आपको ढेरों ऐसे केसेस दिखा सकता हूँ जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी कई सालों तक इलाज करनी पड़ गई, क्योंकि उनकी रोशनी कम हो गई, देखने का दिक्कत प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से सेल्फ मेडिकेशन, खुद से बिना पूछे दवाइयाँ डाल ली। इसी के साथ ही मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, मेरे कई भी बातों को लोगों तक फैलाइए, उनको शेयर करिए, उन्हें बताइए कैसे उनको अपने आप को बचाव करना है, क्योंकि बचाव ही करना है और कुछ दिनों बाद ये अपने आप उतर जाएगा। इसके इंसिडेंसेस कम हो जाएंगे, जैसे कि कोई और बीमारी की या महामारी की होती है। तो दोस्तों, आपको अपने आप को सजग, जागरूक और सावधान रखना है। इस बीमारी से बचाए रखिए अपने आप को। धन्यवाद।